वेलकम बैक टू ब्लॉगिंग कोर्स 2023। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसईओ क्या चीज है, यानी कि व्हाट इज एसईओ। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले और इस कोर्स को मजीद आगे लेकर चलने से पहले मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि एसईओ क्या चीज है, क्योंकि आज के टाइम में, अभी के टाइम में अगर आप एसईओ को सीख लोगे और जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनको देखने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर हम जो चीजें सीखेंगे उसके लिए आपका एसईओ सीखना अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आपको बेसिकली नहीं पता होगा कि एसईओ क्या चीज है, लेकिन जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअल में एसईओ क्या है और एसईओ हमारे लिए क्यों जरूरी है। मुझे पता है कि एसईओ अगर आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको ब्लॉगिंग फील्ड में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको एसईओ अच्छे तरीके से समझनी है तो आपको इस वीडियो को केयरफुली देखना होगा, और अगर कोई जल्दबाजी है तो वीडियो को सेव कर लें। जब भी टाइम हो आपके पास एक बार बैठकर सुकून से इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको जो वो एसईओ समझ में आएगी। तो वीडियो को मजीद स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और जो कोर्स की मजीद वीडियोस होंगी वो भी आप तक इंशाल्लाह ऐसे ही पहुंचती रहेंगी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। Why SEO is important? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि SEO हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब कि हम इसको अभी हमारे लिए इसको सीखना क्यों जरूरी है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वेबसाइट बनाते हो तो जाहिर है आपके कंपटीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिखोगे तो जब जो भी कीवर्ड, जो भी नीच आप सिलेक्ट करोगे या जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी और वो ऑलरेडी गूगल के ऊपर रैंक भी होंगी। अब उन वेबसाइट्स को किस तरह से आपने डी रैंक करना है, उनसे ऊपर आपने किस तरह से रैंक करना है, जो वो ट्रैफिक वो वेबसाइट्स गेन कर रही हैं वही ट्रैफिक अब आप किस तरह से गेन करोगे, यही चीजें जो वो हम एसईओ में सीखते हैं कि एक्चुअल में वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके वो लोग ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हैं, और आप अब कौन सी टेक्निक्स को यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप 10 वेबसाइट्स के अंदर रैंक कर सकते हो। तो अगर हमें वेबसाइट को रैंक करना है तो एसईओ सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर एसईओ सीख जाते हैं तो हमारा ब्लॉग गूगल के अंदर होगा रैंक, और अगर हमारा ब्लॉग गूगल के अंदर होता है रैंक तो देन हमारे पास आएगी ट्रैफिक, और जब हमारे पास ट्रैफिक आएगी तो फिर आएगा हमारे पास पैसा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें समझाता हूं कि एसईओ क्या है, कैसे करनी है। सो गाइस, मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में एसईओ क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि एसईओ को समझने के लिए इसकी 3 टर्म्स हैं, ठीक है, जिनको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली होती है जी ऑन पेज एसईओ, सेकंड नंबर पर ऑफ पेज एसईओ, और थर्ड नंबर पर एक एसईओ टेक्निक को हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑन पेज एसईओ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बेसिकली एक वेबसाइट को रैंक करने में, एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गेन करने में, एक वेबसाइट को जो वो गूगल के अंदर फास्ट रैंक करने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल जो वो प्ले करती है वो होती है जी ऑन पेज एसईओ। सो आज हम सबसे पहले ऑन पेज एसईओ, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, देन हम सीखेंगे जी टेक्निकल एसईओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ऑन पेज एसईओ करने के लिए जब भी आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखोगे, सो आपको कुछ एसईओ टेक्निक्स को फॉलो करना होगा जिसकी मदद से आपका जो वो आर्टिकल होगा, जो आपकी वो पोस्ट होगी, वो गूगल के अंदर फास्ट रैंक होगी। अब वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर जो टेक्निक है वो है जी पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, बेसिकली जो है वो मिस्टेक करते हैं बिगिनर्स, न्यू यूज़र्स के, उनको पता नहीं होता कि जो उन्होंने नीचे सेलेक्ट कर लिया है उसके ऊपर अब लिखना किस तरह से है, और वो क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि एक जो भी टॉपिक होता है उनका जिसके ऊपर वो लिख रहे होते हैं उनके उसके ऊपर वो अच्छे से जो वो लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर खुद प्रॉपर अच्छे से रिसर्च नहीं करते हैं, जिसके बाद वो एक लो क्वालिटी कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। जब एक वैल्यूएबल कंटेंट, एक हाई क्वालिटी कंटेंट गूगल के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो देन गूगल क्यों आपके उस आर्टिकल को, उस आपके कंटेंट को रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों को कि आप देखो। अब अगर आपने हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है, सो
चूंकि हमें एसईओ करनी है और एसईओ करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि हमें एक हाई क्वालिटी कंटेंट जो वो लिखना है। अब हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में आपके पास फुल नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके जो आप एक हाई क्वालिटी कंटेंट जो वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपने पहला माइंड में रखना है कि आपने हाई क्वालिटी कंटेंट जो वो पब्लिश करना है। सेकंड नंबर पर है जी ऑप्टिमाइज पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। आपको समझा देता हूं कि आपने किस तरह से एक टाइटल फाइंड आउट करना है, देन आपने मेटा डिस्क्रिप्शन को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर लिखना चाहते हैं सो हमें एक अपना कीवर्ड जो है वो टाइटल जो है वो फाइंड करना होगा। सबसे पहले हमारे पास एक होता है कीवर्ड को हम कन्वर्ट करते हैं जी टाइटल में, एंड टाइटल के थ्रू ही हम मेटा डिस्क्रिप्शन को जो है वो बनाते हैं। तो दोनों चीजें चूंकि हमारा मेन कीवर्ड हमारा जो मेन टाइटल है वो और हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन में जो हमारे कीवर्ड्स हों वो सेम होने चाहिए। ये भी एक एसईओ की टेक्निक है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ऑप्टिमाइज पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले हमें एक टाइटल किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो मैं आपको समझा देता हूं। टाइटल फाइंड करने के लिए जी मेरा जो नीच है वो है जी बिजनेस आइडियाज। अब मैं यहाँ पर जी गूगल पे आ जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं सर्च करूंगा बिजनेस आइडियाज। सो जैसे मैंने बिजनेस आइडियाज यहाँ पर टाइप किया, आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल मुझे सजेशन में कुछ कीवर्ड्स बता रहा है कि मेरा मेन कीवर्ड था बिजनेस आइडियाज। अब उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं कि बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान, बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन, बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं कि कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो मेरा एक ये टाइटल बनता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें गूगल क्या बता रहा है जी, बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, बिजनेस आइडियाज इन फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान विद लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ये मुझे लग रहा है कि ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर ही मैंने लिखना है और इस टाइटल को मैं अपने ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हूं, क्योंकि जो मेरे पास अभी के टाइम में जो नॉलेज है जिसके ऊपर मुझे लिखना है उसमें मैं स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट करके जो वो कर सकते हैं। सो इस तरह आप गूगल की मदद से एक ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने टाइटल को। तो ऐसे आपने अपने एक टाइटल फाइंड आउट करना है, ऐसे ही मुंह उठा के टाइटल नहीं रख लेना है, ठीक है। आपने चेक करना है, सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने वो टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर हमने जो ऑप्टिमाइज कर लिया है, ठीक है। टाइटल ऑप्टिमाइज हो गया, देन हमें तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है। सो मेटा डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आप जब भी कोई कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सर्च किया था जी बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट 2022। सो यहाँ पर देखें बहुत सारी वेबसाइट्स आपको शो हो रही हैं और इन्हीं वेबसाइट्स के नीचे आपको तकरीबन 2 से 3 लाइन की एक डिस्क्रिप्शन से शो होती है, ठीक है, जिसमें आपको वो बताया जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर या आपको कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट्स के नीचे शो हो रही है। तो एक्चुअल में ये होती है जी आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, और यही वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जिसकी बेसिस पर आपको जो है वो गूगल के अंदर रैंकिंग मिलती है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो वो मैटर करती है आपकी रैंकिंग के अंदर, क्योंकि गूगल खुद हमें बता रहा है कि आपको मेटा डिस्क्रिप्शन, परमालिंक्स एंड अपने टाइटल के ऊपर जो वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। मजीद इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी सीखते रहेंगे, अभी के टाइम में इतना ही काफी है। नेक्स्ट हमारे पास जी नंबर 3 पर जी ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट। अब ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट में क्या चीज आती है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं यहाँ पर एक आर्टिकल अभी लिख रहा था, ठीक है, ये वाला आर्टिकल है जो जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज है जी, हाउ टू अर्न मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से जो अर्न कर सकते हैं। अब आपने कंटेंट को जो वो ऑप्टिमाइज करना है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने इसी चीज को अपने जो कीवर्ड होगा, जो आपका मेन टाइटल होगा, आपने इसको करना है कॉपी, और देन आपने गूगल के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर वही टाइटल अपना पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो पेस्ट करने के बाद आपने अगेन चेकआउट करना है कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी टॉप 5 या टॉप 4 या टॉप 10 आप वेबसाइट्स को चेकआउट करें कि इन वेबसाइट्स ने किस तरह का कंटेंट जो वो प्रोवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाली भी ओपन कर लेता हूँ, सेकंड थर्ड वेबसाइट्स को मैं 1 बाय 1 करके ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऑप्टिमाइज करेंगे कि इन वेबसाइट्स ने किस तरह का कंटेंट लिख रखा है। अब हमें किस टाइप का कंटेंट लिखना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इन्होंने स्किप किए हैं, जो लोगों को जानने हैं, जो लोगों को हमने बताने हैं, लेकिन इन वेबसाइट्स वालों ने नहीं बता रखे हैं। पहली बात यह है कि आपने वेबसाइट्स को रीड आउट करना है, और सेकंड चीज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पीपल आल्सो आस्क, ठीक है।
सो इस चीज को आपने देखना है कि लोग क्या चीजें पूछ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरीज हैं लोगों की, ये आपने अपने आर्टिकल में लाजमी से ऐड करनी है और आपने ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद लोगों के माइंड में क्यूरीज आती हैं। गूगल ने वो आपको यहाँ पर शो करवाई हैं ताकि जो भी बंदा नेक्स्ट अब आर्टिकल लिखेगा उसको जरूरी है कि इन क्यूरीज को अपने आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन करे और अच्छे से एक्सप्लेन करे और रिसर्च करने के बाद एक्सप्लेन करे। ये नहीं कि आपको इस चीज के बारे में पता भी ना हो और आप ऐसे ही यहां से कॉपी करके ही पेस्ट करना स्टार्ट कर दें। पहले आप खुद रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आपने उनको एक्सप्लेन करना है। सो ये वाली हमारी फर्स्ट वेबसाइट थी, ठीक है। इस वेबसाइट वाले को आपने देखना है कि इसने कौन कौन सी हेडिंग्स यूज की हैं, एक्चुअल में इसने कौन कौन सा कंटेंट लिखा है, ठीक है, और इसने कितने तरीके बताए हैं कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग से जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से जो वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने इनको चेकआउट करना है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग की अर्निंग सर्विस यहाँ पर देखिए इसने बताई हुई है। उसके बाद आपने लाजमी से प्रूफ वगैरह शेयर करने हैं कि आपने एक्चुअल में इन सबको एनालाइज करना है कि इन्होंने कितनी हेडिंग्स यूज की हैं, कौन कौन से इन्होंने तरीके बताए हैं, ठीक है। और ये सब चीजें आपने भी इसी तरह ही हेडिंग्स वगैरह बनानी है। अब जरूरी नहीं कि आप सेम हेडिंग्स बनाओ, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगर इसको मजीद आपने मजीद इसके ऊपर रिसर्च करनी हो तो आप सिंपल यूट्यूब पर जाएं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर चले जाता हूँ यूट्यूब पे जाने के बाद मैं मजीद यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च करता हूँ कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत जो वो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप इन लेक्चर से भी एटलीस्ट नॉलेज गेन कर सकते हो कि कौन कौन से मैथड्स होते हैं, एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके फायदे क्या हैं, कितना आपको टाइम लगता है, आप कितना कमा सकते हो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपने आर्टिकल के अंदर लाजमी से जो वो सॉल्व करने हैं, लोगों के साथ शेयर करने हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड हों और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेके आपके आर्टिकल को रीड आउट करें। क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छे से आर्टिकल में एक्सप्लेन करोगे चीजों को, एक आपका ट्रस्ट बनेगा, दूसरा आपका जो यूजर होगा वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा आपकी साइट के ऊपर, जिससे आपकी साइट की अथॉरिटी इंक्रीज होगी और रैंकिंग भी इंक्रीज होगी। सो ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेडिंग्स एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जब दूसरी वेबसाइट्स को देख रहे होगे सो आपने देखना है कि भाई इन्होंने कौन कौन सी हेडिंग्स और कितनी हेडिंग्स यूज की है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर देखिए इसने एक H1 यूज किया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हेडिंग यूज किया, ठीक है। सो आप भी देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं आके आपको चेकआउट करवाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने ये देखें ये H3 इसने यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है तो यहाँ पर और भी बहुत सारी इसने जो है वो हेडिंग्स वगैरह यूज की होंगी, ठीक है। ये देखिए H3 यहाँ पर अगेन यूज किया हुआ है, ठीक है, H1 H2 H3। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, जो भी आपने कंटेंट लिखना है उसमें हेडिंग्स आपकी लाजमी से होनी चाहिए। कभी भी आप एग्जाम के लिए गए हो सो आपको पता ही होगा कि जब भी आप किसी भी पेपर को सॉल्व करते हो तो उसके लिए उस जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको जब आप सॉल्व करते हो तो देन आपके पास जब वो, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हो, सो आपको हेडिंग्स लाजमी से यूज करना होती हैं। और इसी तरह आप ब्लॉगिंग फील्ड में भी जब कोई आर्टिकल लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक, किसी भी नीच के ऊपर कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि यूजर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले और गूगल अच्छे से अंडरस्टैंड करे हमारे इस कंटेंट को, गूगल को पता लगे कि हाँ एक वैल्यूएबल कंटेंट है, तो देन आपने हेडिंग्स लाजमी से यूज करनी होती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी बड़ी वेबसाइट्स को ओपन करोगे, हेडिंग्स की सूरत में ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ होगा और इन हेडिंग्स की ही मदद से उनको जो वो रैंकिंग मिलती है। तो ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना था कि हेडिंग्स आपने अपने कंटेंट में लाजमी से यूज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी SEO इमेजेस एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। अब SEO इमेजेस आपने यूज करनी है और अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आपने कैसे यूज करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए जी मेरे जो आर्टिकल लिख रहा था, ठीक है, जो तो यहाँ पर भी देखिए मैंने भी इमेजेस यूज किए हैं, लेकिन चूंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ बड़ी वेबसाइट्स का, सो यहाँ पर देखिए अब ये जो वेबसाइट है, ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी वेबसाइट है, बट मैंने चूंकि अपना कीवर्ड सर्च किया तो ये वेबसाइट मुझे मिली। अब इस वेबसाइट में क्या है जी, हेडिंग यूज की हुई है जो मैंने आपको पहले बता दिया, आपने यूज करनी है। सेकंड चीज मुझे जो यहाँ पर देखने को मिली वो ये है कि यहाँ पर देखें जी वो इमेजेस यूज कर रहे हैं और ये इमेजेस SEO फ्रेंडली इमेजेस हैं। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें जी उसने बताया है कि एक अकाउंट से जो है वो स्पेशलिस्ट कितना कमा सकते हैं, वो भी यहाँ पर उसने प्रूफ के तौर पर शेयर किया है। अब इसने ये टॉपर ही शेयर कर दिया। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि जो बंदा भी इसको पढ़ेगा एटलीस्ट जब वो अर्निंग को देखेगा कि पर मंथ इतना ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं तो उसका इंटरेस्ट बनेगा इस चीज के अंदर और वो थोड़ा इसको डीपली जो वो सर्च करेगा, डीपली इसको रीड आउट करेगा।
सो आपने भी ऐसे ही इमेजेस यूज करनी है अपने कीवर्ड से रिलेटेड, जो आपकी हेडिंग होगी उससे रिलेटेड। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए हाउ मच कैन यू मेक एन SEO एक्सपर्ट, ठीक है कि एक जो SEO एक्सपर्ट है, चूंकि वो बता रहा है कि आप SEO बन जाते हो तो आप किस तरह से जो है वो सर्विसेज सेल आउट करके उससे पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये भी एक डिजिटल सर्विस ही होगी। और हम बात करें अभी के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग से जो वो किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने एक ग्राफ की सूरत में आपको बताया कि आप कितना ज्यादा अर्न कर सकते हो, और जिससे ये होगा कि एक तो आपके जो कंटेंट होगा, जो आपका आर्टिकल होगा, उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। जब गूगल हमें खुद बता रहा है कि भाई आप इमेजेस यूज करो और SEO फ्रेंडली इमेजेस यूज करो, सो देन हमें जरूरी से जो वो इमेजेस वगैरह को यूज करना चाहिए। जो भी बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं आप देख सकते हो कि इन्होंने किस टाइप की इमेजेस जो वो यूज की हुई हैं, और आप इन्हीं से ही आइडियाज गेन कर सकते हो। जिस तरह इन्होंने इमेजेस यूज की हुई हैं, आप भी इस तरह इमेजेस वगैरह यूज करके जो वो अपने कंटेंट को मजीद जो वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एंड अदर मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मल्टीमीडिया यूज कर रखे हैं। देखें यहाँ पर, देखें ये जो वीडियो है, अब ये जो वीडियो इसने ऐड कर रखी है, इसका ये होगा कि जब भी कोई बंदा गूगल के अंदर सर्च करेगा, तो बाज़ औक़ात हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस भी यहाँ पर रैंक में हो रही होती है, ठीक है। सो ये वाली जो वीडियोस होती है नॉर्मली ये यूट्यूब की होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर हमें जो है वो वेबसाइट्स वाली वीडियोस भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर हम इमेजेस में जाएंगे तो हमारी जो इमेजेस होंगी जो हमने अपलोड कर रखी होंगी वो वाली यहाँ पर अपलोड रैंक होंगी। अब देखें ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर मैंने ये वाली इमेज आपको दिखाई है ना, यहाँ पे मैं भी आपको चेकआउट करवा देता हूँ ये वाली इमेज, ठीक है। अब यही वाली इमेज देखिए गूगल में इमेजेस के अंदर भी टॉप पर रैंक कर रही है। अब कोई बंदा अगर गूगल में ऑल सर्चेस से अगर नहीं आता है, अगर वो इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो वो इमेजेस के थ्रू भी इस वेबसाइट का विजिट कर सकता है, ठीक है ना। ये भी वही वेबसाइट है, तो आप भी वीडियोस के यूज करें, मल्टीमीडिया जितने भी हैं उनको यूज करें, इमेजेस को यूज करें, इससे आपको बहुत अच्छी रैंकिंग मिलेगी और बहुत ही अच्छी जॉब आपको ट्रैफिक भी अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगी। सो इस पॉइंट को भी लाजमी से माइंड में रखिएगा। अभी ये हम ऑन पेज एसईओ सीख रहे हैं, ऑन पेज एसईओ को ही अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये आपको फ्रंट पेज पर करनी होती है, ऑफ पेज आपको बैक हैंड पर करनी होती है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ में नेक्स्ट हमारे पास है जी URL ऑप्टिमाइज। अब URL ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप इनके भी देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी बड़ी वेबसाइट्स हैं कि इन्होंने किस तरह से जो वो अपना URL को ऑप्टिमाइज कर रखा है। दोस्तों इन वेबसाइट्स में एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसने भी देखें अपना मेन कीवर्ड मनी विद डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसने भी मेक मनी विद डिजिटल मार्केटिंग, और इस आर्टिकल को भी देखें तो मनी डिजिटल मार्केटिंग, एंड इस आर्टिकल को भी देखें इसने भी अपने URL में लिख रखा है जी डिजिटल मार्केटिंग मनी बाय डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारा चूंकि मेन कीवर्ड जो था वो यही था कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसा कमाएं, ठीक है। आपने भी यही करना है, जो आपका मेन फर्स्ट वाला जो टाइटल होगा, ठीक है, वही टाइटल आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो परमालिंक, क्योंकि हम URL को परमालिंक भी बोलते हैं, ठीक है। आपने परमालिंक को अपने टाइटल से चेंज कर देना है, ठीक है। अपने मेन जो आपका टाइटल होगा उसको आपने यहां पर आकर पेस्ट कर देना और अपने परमालिंक को बना देना, ठीक है। अब हमारा जो परमालिंक है, जो URL है, वो बन चुका है कि हाउ टू अर्न मनी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये हमारा जो वो एक कीवर्ड जो है वो अपना जो टाइटल है, जो हमारा परमालिंक है वो बन चुका है। तो आपने भी इससे एक ऑप्टिमाइज करके पहले टाइटल फाइंड आउट करना है, और टाइटल फाइंड आउट करने के बाद आपने अपने मेन कीवर्ड को जो वो लाजमी से फर्स्ट टाइटल में रखना है, और उस फर्स्ट टाइटल को आपने क्या करना है जी अपने इस परमालिंक में जो है वो पेस्ट करना है। इससे ये होगा कि आपको बूस्ट मिलेगा, आपको जो है वो रैंकिंग मिलेगी गूगल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जी इंटरनल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। इंटरनल लिंक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, आपने अपने आर्टिकल के अंदर यूज करना है। ये होता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक्स मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि इंटरनल लिंक क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे यूज किया जाता है। इंटरनल लिंक ये होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर लिख रहे हो और उसमें कोई ऐसा कीवर्ड आ गया है कि उसके ऊपर ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, सो आप वो उस कीवर्ड के अंदर लगा दो। यानी कि जब भी कोई बंदा उस लिंक पर क्लिक करे या वो जो वर्ड होगा उसके ऊपर क्लिक करे तो वो आपकी ही वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल के अंदर चला जाए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि मेक मनी एज ए कंटेंट राइटर। अब इन्होंने कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी एक आर्टिकल लिख रखा है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये परमालिंक इंटरनल लिंक लगा हुआ है। इंटरनल लिंक होता है जो वेबसाइट के अंदर ही आपको किसी ना किसी पेज के ऊपर लेकर जाए। अब जैसे ही मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मुझे किसी इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर ले गया जिसमें मुझे बताया गया कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। एक्चुअल में यही है दोस्तों इंटरनल लिंक, और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनल लिंक्स की होती है अपने एक पेज के अंदर, एक
आर्टिकल के अंदर, क्योंकि गूगल भी हमें यही कहता है कि आप इंटरनल लिंक्स यूज करें अपने ब्लॉग के अंदर, कि आपका जो यूजर होता है जब वो आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड कर रहा होता है तो वो उसके पास जब चांस होना चाहिए जिस चीज की उसे समझ नहीं आ रही वो आपके मजीद आर्टिकल्स को रीड आउट कर सके। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी किसी भी और पैराग्राफ को रीड कर रहा हूँ जी, एफिलिएट मार्केटिंग को रीड कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि यार एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक इंटरनल लिंक लगा रखा है कि भाई अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता तो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और एफिलिएट मार्केटिंग का जो कीवर्ड है इसी के अंदर इन्होंने लिंक लगा रखा है जो कि इनका बन गया इंटरनल लिंक। अब जब भी कोई बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो ये होगा कि इन्हीं का जो दूसरा आर्टिकल है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर लिखा हुआ है वो आर्टिकल ओपन हो जाएगा। सो ये होता है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स के बाद हमारे पास आता है जी एक्सटर्नल लिंक, और एक्सटर्नल लिंक मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक्सटर्नल लिंक ये होता है कि अब इन्होंने तो यूज कर रखा है ये वाला कि जब भी कोई बंदा इनके आर्टिकल्स को ओपन करेगा तो वो इनकी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं कुछ कीवर्ड के अंदर आपको ऐसा जो वो लिंक्स लगे होते हैं, अगर आप उनके ऊपर क्लिक करते हो तो आप किसी दूसरे की वेबसाइट पर जो वो रीडायरेक्ट कर जाते हो। एक्चुअल में तो जब आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे और इनकी वेबसाइट के ऊपर से जब आप किसी की वेबसाइट पर जाओगे सो देन आप एक्सटर्नल लिंक के थ्रू जब वो रीडायरेक्ट हो जाओगे किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। सो ये होता है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक्स का आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई कीवर्ड आप कोई भी लिंक हो जिसके ऊपर आप क्लिक करें और आप इन्हीं की वेबसाइट पर किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर जाए तो वो इंटरनल लिंक होगा। लेकिन अगर आपको ये उस लिंक के थ्रू किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो वो भेज रहे हो या रीडायरेक्ट कर रहे हो सो देन आप एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो एक्सटर्नल लिंक के थ्रू जो वो जा रहे हैं। तो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक्स जो वो अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर लाजमी से यूज करने हैं। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो ये करना है कि आपको अपने पेज की जो लोडिंग स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट से डाउन हो जाती हैं। उसकी रीजन यही होती है कि उनकी वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, जिसकी बेस पर उनकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं हो पाती। अगर रैंक होती भी है सो देन उनको क्या होता है कि जब पेज जो है वो आपका थोड़ा स्लो लोड होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, तो गूगल आहिस्ता आहिस्ता उसको डी रैंक करना स्टार्ट कर देता है और एक टाइम पे वो गूगल के ऊपर आपको नजर नहीं आती है वेबसाइट। तो आपने अपने पेज की जो लोडिंग स्पीड है उसको हमेशा ही कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हो, और इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेजेस यूज करनी होती हैं उनका जो साइज होता है वो कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपने नहीं यूज करनी, कोई ज्यादा मसलन किस तरह कोड्स वगैरह होते हैं बहुत सारे लोग लगा देते हैं, बहुत ज्यादा एड्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। सो ऐसी कोई भी चीज आपने यूज नहीं करनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जिससे आपके जो वो पेज की स्पीड डाउन हो। सो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पेज की जो वो आपकी स्पीड रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वो आपको बूस्ट मिले और रैंकिंग मिले, ठीक है। सो ये हमारा जो हो गया ये हो गया जी हमारा ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो होप कि आपको ऑन पेज एसईओ समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में कि भाई ऑफ पेज एसईओ क्या चीज होती है। व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया, जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने उनको फॉलो करके ऑन पेज एसईओ कर लिया है और ऑन पेज एसईओ करने के बाद आपने अपने आर्टिकल को कर दिया जी पब्लिश, तो क्या अब हमारा आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक होना जो स्टार्ट कर देगा? सो ऐसा नहीं है, हमें जरूरत होगी अब ऑफ पेज एसईओ की। और ऑफ पेज एसईओ जो है वो जितना ज्यादा जरूरी ऑन पेज एसईओ है इतनी ही ज्यादा जरूरी हमारे लिए जी ऑफ पेज एसईओ भी है। अगर हमें गूगल के अंदर रैंक होना है तो हमें ऑफ पेज एसईओ भी लाजमी से सीखना पड़ेगी। तो ऑफ पेज एसईओ में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी लिंक बिल्डिंग जो वो आपने करनी होती है ऑफ पेज एसईओ में। लिंक बिल्डिंग क्या चीज होती है मैं आपको समझा देता हूं जी। आप किसी भी बड़ी वेबसाइट जो कि ऑलरेडी गूगल के अंदर रैंक है, जैसे कि मैंने यहां पर सर्च किया तो यहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स मुझे शो हुई, ठीक है। अगर मेरा भी और इन वेबसाइट्स का जो आर्टिकल है वो सेम टॉपिक के ऊपर है, सेम नीच के ऊपर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इन वेबसाइट से जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए एक लिंक लूंगा, ठीक है, और ये जो है वो मेरा बैकलिंक कहलाएगा और यही बैकलिंक्स मेरा लिंक बिल्डिंग में आएगा। क्योंकि लिंक बिल्डिंग के अंदर आप एक वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हो कि भी किसी भी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनसे भी बैकलिंक्स ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से आपको लिंक्स वगैरह लेने होते हैं, तो वो सभी जो चीजें होती हैं वो लिंक बिल्डिंग में आती हैं और इंशाल्लाह लिंक बिल्डिंग को हम मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अच्छा, लिंक बिल्डिंग के बाद जो नंबर 2 पर आता है वो होता है जी कंटेंट मार्केटिंग। और कंटेंट मार्केटिंग में भी यही चीज होती है, अगर आप किसी के लिए कंटेंट लिख रहे हो या आप किसी भी चीज के बारे में कंटेंट लिख रहे हो तो वहां पर आप अपनी वेबसाइट का हवाला दे सकते हो, अपनी वेबसाइट का
लिंक लगा सकते हो, तो आप अपने जो कंटेंट होता है उसको आप प्रमोट कर सकते हो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये भी कंटेंट मार्केटिंग में ही आता है। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहां पर आप क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह करके अपने वेबसाइट्स का लिंक दे सकते हो, अपने कंटेंट जो लिख रखा होता है उसका लिंक दे सकते हो। तो आप इससे अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट कर सकते हो दूसरी वेबसाइट को, जो कि आपको कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट आती है जी सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा पिंटरेस्ट वगैरह, और इसके अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूब भी प्लेटफॉर्म जो है वो भी इसी चीज के अंदर आता है, ठीक है, कि आप अपनी साइट का जो लिंक है, जो अपनी साइट है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करें, वहां से आपको ट्रैफिक मिलेगी, तो वो भी आपकी ऑफ पेज एसईओ कहलाएगी, और वो भी आपकी एज अ बैकलिंक काम करेगी, और आपकी जो साइट है उसको रैंक करेगी, गूगल के अंदर रैंक होने में मजीद मदद करेगी। और नंबर लास्ट पर जो हमारे पास है वो है दोस्तों रिव्यूज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिस भी चीज के बारे में आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वेबसाइट की होस्टिंग के बारे में लिख रहा हूँ कि कौन सी होस्टिंग बेस्ट है, ठीक है। सो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर लोगों ने अपने रिव्यूज दे रखे होते हैं इस होस्टिंग के बारे में, उस चीज के बारे में, ठीक है। तो आप जिस चीज के बारे में भी लिख रहे हो उस चीज के ऊपर आप अपना रिव्यू दें उस वेबसाइट के ऊपर जाकर, और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट का हवाला भी दें कि अगर आपको मजीद इस चीज के बारे में पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। सो आप रिव्यूज के थ्रू भी जो है वो अपने ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है ऑफ पेज एसईओ की जो कि मैंने आपको बताना थी और जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ये नंबर 3 पर जो हमारे पास लास्ट में टेक्निक्स हम यूज करते हैं एसईओ के लिए, सो वो है जी टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ कोई ज्यादा बड़ी टेक्निक नहीं है, बट कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। सो मैं आपको समझा देता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली जो साइट की जो स्पीड है उसको अपने जो ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी साइट की स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी साइट की स्पीड फास्ट है सो देन आप जो वो इजीली ग्रो अप कर सकते हो। और फास्ट स्पीड लेने के लिए आपके पास होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है तो देन आप अच्छी जो है वो सर्विस भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास होस्टिंग अच्छी नहीं है सो आपकी जो साइट की स्पीड है वो डाउन होगी। तो होस्टिंग कौन सी अच्छी है उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आप यूट्यूब पर जाएं, समरल टीवी सर्च करें, देन स्लैश लगाने के बाद आप लिखें होस्टिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। तो होस्टिंग इन पाकिस्तान लिखने के बाद आप सर्च कर लीजिएगा, समरल टीवी पहले लिख के स्लैश होस्टिंग इन पाकिस्तान लिख लीजिएगा। सो यहाँ पर मेरी वीडियोस आ जाएंगी। तो इन वीडियोस को देखकर आप कोई भी होस्टिंग यहाँ से परचेस कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन क्वालिटी की जो वो होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो ये आपने होस्टिंग, एक तो सबसे पहले साइट की स्पीड के लिए होस्टिंग अच्छी यूज करनी है, देन आपने लाइट वेट थीम यूज करना है। मजीद आपने अपनी साइट के ऊपर ज्यादा कोड्स CSS वगैरह यूज नहीं करने हैं, कोई फालतू के कोड वगैरह पेस्ट नहीं करने हैं जिससे आपकी साइट की स्पीड डाउन हो। सो आपने अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करके रखना है। उसके बाद जी नंबर 2 पर है जी डाटा स्ट्रक्चर। जो भी आप डाटा यूज करते हो उसका एक जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, वो लाइट वेट होना चाहिए। मतलब कि कोई ज्यादा बहुत सारे लोग होते हैं कि प्लगइन्स के थ्रू जो वो कंटेंट लिख रहे होते हैं, प्लगइन्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारे टेबल्स ऐड कर रखे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड कर रखी होती हैं। तो आपने एक सिंपल स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है। टेक्स्ट का ज्यादा इमेजेस भी यूज नहीं करने, ज्यादा एड्स वगैरह भी यूज नहीं करने। तो आपका सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए अपने वेबसाइट के लिए। और नंबर 3 पर जो है वो साइट मैप। अब साइट मैप का आपको मैंने ऑलरेडी भी बता ही रखा होगा अपने चैनल के ऊपर, मैंने काफी वीडियोस में साइट मैप के बारे में बता रखा है। अगर नहीं बताया तो मैं आपको अगेन थोड़ा समझा देता हूं कि आपको अपनी साइट का जो साइट मैप है वो गूगल सर्च कंसोल जो वो गूगल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जो आपकी पोस्टों को इंडेक्स करता है गूगल के अंदर, यानी कि अलाउ करता है कि आपकी पोस्ट गूगल में शो हो रही है या नहीं, ठीक है। सो आप अपना साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में जाकर ऐड करोगे। कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, और साइट मैप को ऐड करने के बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं उसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको साइट मैप भी लाजमी से ऐड करना होता है, ये हमारा टेक्निकल एसईओ में आता है। तो ये 3 एसईओ के जो है वो फील्ड होती हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। अगर आप इन तीनों को मजीद अच्छे से समझना चाहते हो तो इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत जल्द एसईओ का एक पूरा प्रो लेवल का जो वो कोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करके तमाम चीजें समझा दूंगा। तो उस कोर्स को भी आपने लाजमी से देखना है और उस कोर्स को भी देखना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। सो नेक्स्ट कोर्स की वीडियोस भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो इंशाल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।